पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय मां नर्मदा भक्त मंडल द्वारा इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही करीब 10 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके उपेंद्र बाबा 11वीं बार नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य पर्यावरण को और नर्मदा को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस दौरान इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महामंडलेश्वर दादूजी महाराज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नर्मदा परिक्रमा करने वाले उपेंद्र बाबा ने बताया कि इसके पहले भी वह 10 बार नर्मदा परिक्रमा मोटरसाइकिल पर कर चुके हैं और ये 11वां अवसर है जब मां नर्मदा की परिक्रमा की जाएगी। लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा प्रक्रिया उपेंद्र बाबा के द्वारा की जाएगी। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से नर्मदा किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। नदी हो, पर्यावरण हो, वो शुद्धिकरण के लिए जन जागरण होता है और वो स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि जनता बढ़ती जाएगी, उनको जागृत करते रहना ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपने बीच में प्रश्न किया था कि नर्मदा जी के लिए इतने काम हुए फिर भी प्रदूषित है, तो नए लोग आते जा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रदूषण होता जाता है। इसलिए हमेशा जागरण का काम भी सतत चालू रखना पड़ेगा। आपका पैर खराब है, उसके बाद में आप हिम्मत नहीं है, किस तरह से सीख देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को और जो लोग जुड़ते हैं उनको? सबके मन में कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा रहती है, इसीलिए हम ये 11 वर्ष से परिक्रमा कर रहे हैं। ये देख के कुछ लोग और करने लगे। पहली बार हमने मोटरसाइकिल से परिक्रमा प्रारंभ की थी, अब हर वर्ष नर्मदा जी के लिए परिक्रमा करने वाले पूरे देश भर से करीब 1500 से 1700 लोग बाइक से परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिए। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में ये यात्रा निकाली गई है, जो कि बड़ी बात है। खास बात यह है कि उपेंद्र बाबा का एक पैर कृत्रिम है, उसके बावजूद 3000 किलोमीटर की कठिन नर्मदा परिक्रमा करेंगे ताकि समाज में नर्मदा के स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा सके। देखिए, पिछले कई वर्षों से वो 10 यात्रा निकाल चुके हैं और इस विषम परिस्थिति में कोरोना काल में भी वो 11वीं यात्रा निकाले, बहुत बड़ी बात है। और एक यात्रा लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की रहती है, उसमें सैकड़ों गांव पड़ते हैं। और इस यात्रा के माध्यम से ये लोगों को लगता है धार्मिक यात्रा, लेकिन धार्मिक यात्रा के साथ साथ इसका महत्व सामाजिक भी है। पर्यावरण को लेके जो संदेश देते हैं कि हमें नर्मदा को बचाना है, नर्मदा के जीव जंतु को बचाना है, पर्यावरण को ध्यान में रखता है। गांव-गांव में जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो पर्यावरण को लेके जन जागरण चेतना का शिविर लगाते हैं, वृक्षारोपण लगातार करते आ रहे हैं। तो एक संदेश है ये समाज को कि इन विषम परिस्थितियों में भी उपेंद्र बाबा का पिछले कई वर्षों पहले एक एक्सीडेंट में पाँव चला गया था, कृत्रिम पाँव लगा हुआ है। कृत्रिम पाँव लगने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पे समाज को प्रेरणा देने वाला है। हम इस यात्रा की शुभकामना देते हैं और जो उनका उपदेश है, उस उपदेश को लेकर जिस यात्रा कर रहे हैं, ये संदेश हम सबके लिए कि हम जल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम शहर को और प्रदेश को आगे ले जाएं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा में अवैध उत्खनन और स्वच्छता के लिए शासन प्रशासन ने अब तक कई अभियान चलाए हैं, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में एक बार फिर मां नर्मदा के संरक्षण के लिए संतों ने हुंकार भरी है। फिलहाल देखना होगा कि उनका अभियान कहां तक सफल हो पाता है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।